प्रथम खंड 5वां अध्याय विषय है नारद पांडव संवाद। अब इस प्रसंग का उपसंहार हो रहा है। इसमें सबसे अंत में माता कुंती कल कह रही थी, पृथा उवाच अनाथायाः सपुत्राया ममापद गणतो असकृत त्वरया मोचना सम्य देवी के मातित्वपीय कृपा विशेष कृष्णस्य स्वस्याम अनुमितो मया। अरे कुंती देवी कल कह रही थी, मया अनुमितो, मैंने अनुमान लगाया, मेरा अनुमान था कि कृष्ण की जितनी कृपा देवी उसकी माँ देवकी के ऊपर है, उस कृपा मुझ पर है। क्यों? दोनों विपत्ति में थी, देवकी भी विपत्ति में थी और कुंती देवी भी विपत्ति में थी। देवकी देवी का विपत्ति क्या थी? कारागार में थी और साथ में उनके पुत्र का संहार हुआ, वध हुआ। देवकी देवी जेल में कारागार में थी, उन्हें पुत्र शोक प्राप्त हुआ, परंतु साथ में कौन थे? महाराज वसुदेव जी थे। और देवकी देवी अनाथ थी। देवकी देवी अनाथ, उनके पति में नहीं है, पांडु मर चुके हैं, उन्हें परलोकगमन हो चुका है, पुत्र हैं, विपत्ति में। और यहां तुलना कैसे की गई? अधिक दयनीय स्थिति किसकी थी? कुंती जी दयनीय स्थिति थी या देवकी देवी की? कुंती की स्थिति दयनीय थी, क्योंकि इतने कई सारे उनके सहायक होते हुए भी देवकी देवी जेल में थी। उग्रसेन उनके अनुकूल थे, वसुदेव जी अनुकूल थे, है ना? इतने अनुकूल होने के बाद भी देवकी देवी जेल में थी। तो और उधर कुंती देवी के साथ में कौन था? कोई नहीं था। भीष्म जी थे भी तो वो भी बंधे हुए थे सिंहासन से। कितना होगा? तो कुंती देवी अनाथ होने पर भी, अनाथ थी, उनका कोई भी नहीं था आसपास में, कोई भी हितैषी था ही नहीं। धृतराष्ट्र तो घोर विरोध उनकी क्या थे? बाहर से दिखाने में तो उनके बदले अपना वात्सल्य दिखाते थे, अंदर से घोर विरोधी थे। तो दयनीय स्थिति अधिक थी देवकी देवी की। उनकी 6 पुत्र मारे गए और कुंती के पुत्र मारे नहीं गए, उन पर केवल विपत्ति पड़ी थी। तो कुंती देवी कह रही हैं, एक तरफ में मेरी भाभी कुंती भाभी जो देवकी थी, उसको कितनी विपत्तियां पड़ी हैं, कितने साल तक जेल में बंद रहना पड़ा, कारागार में बंद रहना पड़ा, उनके सामने उनके पुत्र मारे गए और पति साथ में है, तो भी पति साथ में होते हुए भी अनाथ की माती जेल में पड़ी रहेगी। परंतु आश्चर्य के विषय यही है, मतलब कृष्ण आपने अपनी माता पर कृपा की, कब की? बहुत समय के बाद की। इतने सालों जेल में बंद रही, उनके 6 पुत्र मर गए, फिर कारागार में बंद रही पति के साथ में, फिर आपने उनका उद्धार किया है। और वो भी उन पर कृपा कितनी बार की? देवकी पर 1 बार बस। कृष्ण देवकी पर कृपा 1 ही बार की, कंस का वध कर दिया, जेल से मुक्त कर दिया, बस खत्म। और दूसरी ओर मेरी स्थिति इतनी दयनीय नहीं थी। मेरी स्थिति क्या थी? मेरे पुत्र थे, मरे तो नहीं,
मरने वाले भी नहीं थे, उन पर केवल विपत्तियां पड़ी थी, और मेरा तो वो था ही नहीं, तो इसलिए मैं अनाथो थी। ये दयनीय स्थिति किसकी हुई यहाँ पर? देवकी देवी की। देवकी देवी की स्थिति दयनीय होते हुए भी आपने उन पर कृपा बहुत देर के बाद की। परंतु माम मम आपद गणतो त्वरया मोचनात्, आपने क्या किया? मम आपद गणतो, मुझ पर कितनी विपत्तियां पड़ी असकृत, और आपने बार बार त्वरया मोचनात्, आपने बार बार मुझ पर मुझे विपत्तियों से मुक्त किया। देवकी जी के ऊपर विपत्ति एक ही बार पड़ी थी, बस। कब पड़ी? जेल में बंद कर दिया, पुत्र मारे गए, बस। जेल से मुक्त होते ही फिर क्या? देवकी क्या थी? फिर क्या थी? मुक्त थी, कोई समस्या ही नहीं थी। इसलिए कहते हैं मुझ पर बार बार विपत्तियां पड़ी और बार बार आपने त्वरया मतलब अतिशीघ्र देवकी देवी को तो आपने कितने समय के बाद मुक्त किया, उसको उद्धार किया, और मुझे क्षण क्षण में विपत्ति पड़ी नहीं, आप मुस्कुराते हुए सामने। इसलिए कह रहे हैं, तो मैंने ये अनुमान लगा लिया था, देवी की मातृत्व अपनी, देवकी जो कृष्ण की माता जी हैं, उनकी मई मां है, उनकी अपेक्षा जो कृपा विशेष माम, अतः कृष्ण की कृपा मुझ पर अपनी मां से अधिक कृपा है, ये मैंने अनुमान लगाया था। टीका कल हम पढ़ ही रहे थे। कह रहे यहां पर बहुत समय तक अनेक सहायक रहते हुए भी देवकी देवी कारागार में बंद थी। तुमने उनको उद्धार बहुत देर से, एक तो विपत्ति बड़ी थी उन पर, उद्धार बहुत देर में किया, और मैं तो थी अनाथ, पति था नहीं, और जो परिवार के लोग थे सब क्या थे? मेरे विरुद्ध थे, अहित चाहने वाले थे, उस पर भी परंतु जब जब विपत्तियां पड़ी, आपने त्वरित शीघ्रतापूर्वक आकर के हमें विपत्तियों से मुझे ही मुक्त नहीं किया, मेरे पुत्रों को, मेरे साथ मेरे पुत्रों को और मुझे विपत्तियों से मुक्त किया। जैसे सभा में जुआ खेलना, तो दूसरों की सभा लगी थी, वहां पर जुआ खेला गया। कहां खेला गया? हस्तिनापुर की सभा में जुआ खेला गया। किनके साथ जुआ हुआ था? दूसरों के साथ जुआ हुआ था। वनवास के कष्ट, जुआ खेला था वहां पर, कैसे कष्ट आया था पांडवों के ऊपर? क्या कष्ट आया था? द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था। यहाँ समस्या, यहाँ विपत्ति आई थी। फिर जब वनवास में गए, वहां कितने कष्ट, कभी ये असुर का उत्पात, कभी असुर का उत्पात, कभी दुर्योधन के भेजे हुए गुप्तचर को उत्पात, कभी शत्रु को उत्पात, कितना उत्पात। धर्म कुंड में गए तो वहां पर यक्ष का उत्पात हुए, कभी दुर्वासा जी का उत्पात, इतने कष्ट में विपत्तियां पड़ी है ना, हम ये पढ़ चुके हैं। परंतु आपने हर समय, सब समय, और उस पर इधर युद्ध भूमि में, अभी युद्ध हुआ अभी कुरुक्षेत्र में, वहां कितनी विपत्तियां पड़ी हैं? मेरा एक पुत्र भी वध को प्राप्त नहीं हुआ, एक पुत्र सब सुरक्षित है, एक को भी कोई हानि नहीं हुई। तो ये कह रहे हैं यहां पर, इस प्रकार आपने क्षण क्षण हमारी सहायता की, उस पर भी अभी कुछ समय पहले अभी है अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से हमारी रक्षा की। ये समाज चल रहा है, ये समाज अभी क्या है? हाल ही में चल रहा है। कुंती जी कह रहे कुछ दिन पहले अभी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था पांडवों का विनाश करने के लिए, आपने उसी की रक्षा की। इस प्रकार से कुंती देवी तुलना कर रही हैं, और ये बता रही हैं कि देवकी देवी की अपेक्षा
कि कुंती पर कृष्ण की कृपा अधिक है, बता रही है। देवी कंस के कारागार में बहुत समय तक कैद रही और कृष्ण ने उनको केवल एक बार उद्धार किया, बस एक बार मुक्त। इतने समय कारागार बंद रहे, कृष्ण ने उन्हें एक बार कृपा की, एक बार बस। क्या कृपा की? मुक्त कर दिया। या उनके पुत्रों को ले आए और उन्हें गोदी में दे दिया। और फिर क्या कृपा की? कृपा कब होती है? विपत्ति पड़ने पर। फिर विपत्ति कहां पड़ी? देवी के ऊपर। कंस मारा गया, आराम से रह रही थी, किंतु मुझे बार बार विपत्ति में उसे मुक्त किया। देवकी को शोक हुआ था, किंतु मुझे उतना शोक नहीं हुआ था। शोक देवकी को भी हुआ था, शोक कुंती को भी हुआ था। अधिक शोक किसको हुआ था? देवकी को। देवकी के 6 पुत्र मर गए थे। क्या बोल रहे? नहीं मर रहे हैं? अधिक हुआ था ना, क्योंकि उनके 6 पुत्र मर गए थे। उन पुत्रों की रक्षा नहीं हुई थी, उनको मृत्यु प्राप्त हो ही गए थे, शोक प्राप्त होगा। यद्यपि देवी कौन थी? सनात मतलब उनके पति भी साथ में थे, पति साथ में थे, उनके ससुर साथ में थे। इतने लोग होते हुए भी उसके पुत्र मारे गए। यही दुख की, अधिक दुख की बात है ना? और मैं अनाथ थी, अनाथ होने के कारण जैसे मुझे विपत्ति पड़ती थी, आप भागे भागे चले आते थे, मुझे मुक्त कर दिया। कैसी विपत्ति आई? जैसे बाल्य अवस्था में भीम जी को लड्डू खिला देना जिसमें विष मिला हुआ था। बाल्यकाल में भीम को लड्डू खिलाना जो विष मिला हुआ था, वो लड्डू खिला देना। लक्षागृह में जलाना, पांडवों को लक्षागृह में जलाने की जो योजना बनाई गई थी। हिडिंब और बकासुर जैसे राक्षसों के चंगुलों में फंसना, दूसरों की सभा में जुआ खेलना, ये जो विपत्तियां पड़ रही थी, इन समस्त विपत्तियों में आपने हमारी रक्षा की थी, कृष्ण ने रक्षा की थी। इसलिए वो कह रहे हैं कि कृष्ण ने मुझ पर जो कृपा की थी, अर्थात उन्होंने एक आशा पाल रखी थी। क्या आशा पाल रखी थी? जैसी कृपा कर रहे हैं कृष्ण, ऐसी कृपा करते ही रहेंगे। क्या हो रहा है? क्या ये शर्माजी करोगे? सेंटर पेशेंट कहाँ जा रहे? छोड़ एलर्जी उधर खोल गो मूर्ख। जब जुकाम हो जाएगा से ठीक है। आपको अभी याद पड़ दीजिए। ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर कुंती जी कह रही हैं, अच्छा इतनी विपत्तियां पड़ी और मैंने ये सोचा था जो इतनी विपत्तियों रक्षा कर रहे हैं, इसमें कृष्ण हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे और पास में रहेंगे। ऐसे कौन सोचा था? द्रौपदी। क्या उन्होंने क्या सोचा? मेरे पिताजी मरे गए, भाई मारा गए, मेरे पुत्र मारे गए, अब कृष्ण मेरे पास से बैठ करके मुझे सांत्वना देंगे, है ना? कुंती भी सोच रही है, हमारी इतनी रक्षा की। मैं सोच बैठी थी हमेशा हमारे पास में रहेंगे कृष्ण। हम नहीं सोचा था, ऐसा हुआ नहीं। परंतु सचाधुनात्मनो अन्य सामपि गेहेषु सर्वथा स्त्रीणाम निहत बंधूनाम महारोदन संश्रुते मनस्या पदम जातु न प्राप्नोमि किम की अयम मन की यद मम। अब बता रहे हैं, कुंती कह रही है अधुना इस समय है क्या? पदम न जातु प्राप्नोति,
कृष्ण की कृपा पाने की आशा तो बहुत दूर की बात है। कृष्ण की कृपा पाने की आशा तो बहुत दूर की बात है। मेरे प्रति कृष्ण की किंचित मात्र भी कृपा है, अब मैं ऐसा नहीं सोचती हूं। क्या बता रही है? विशेष कृपा, कृपा दो प्रकार होती है, एक विशेष कृपा होती है, एक सामान्य कृपा होती है। तो मैं सोच रही थी मुझ पर कृष्ण की विशेष कृपा है। अब सोच रही विशेष तो क्या रहेगी, किंचित कृपा भी नहीं है। क्यों? इस समय सर्वे क्या सर्वेशम गेहेशु सर्वतः स्त्रीनाम निहित बंधु नाम हमारो संस्कृत। इस समय क्या हो रहा है, जितने हमारे लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, सबके घरों में स्त्रियां रोदन कर रही हैं, रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं। क्यों? निहत बंधु नाम, जो उनके बंधु पुत्र मारे गए, पति मारे गए, जो उनके बंधु बांधव मारे गए हैं, उनके शोक में सब स्त्रियां आंसू बहा रही हैं और रो रही हैं, क्रंदन कर रही हैं। हर घर में हाहाकार की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, टीका में कह रहे हैं कृष्ण कृपा को पाने की बात तो दूर रहे, उनकी कृपा मुझे किंचित मात्र भी कृपा है, अब मैं इसको स्वीकार नहीं कर पा रही हूं। मैं मन से भी ऐसा सोच रही हूं कि मुझे कृपा भी नहीं है। कारण के चारों ओर क्या हो रहा है, हाहाकार मचा हुआ है, हर घर में रोने की आवाज, इसलिए रो रही हैं। सोचो कितना संहार हुआ था, क्या संहार हुआ था उस युद्ध में, उस महाभारत युद्ध में। हर घर में कोई मृत्यु हुई है, इसलिए रोदन कर रही हैं, आंसू बहा रही हैं, विलाप हो रहा है, रोने की आवाज सुनाई दे रही है। और अतः तद दर्शन त्यक्ता संपद प्रहित्य वै आपद प्रार्थिता तस्मिन मया तद दर्शनापिका। अब कुंती देवी कह रही हैं, ऐसी विकट अवस्था है, चारों हाहाकार मचा हुआ है, सब इससे रो रही हैं, दुखी हैं, शोकग्रस्त हैं। ऐसी अवस्था में और मेरी स्थिति क्या हो गई है, तद दर्शन त्यक्ता, अर्थात मैं कृष्ण के दर्शन से वंचित हूं। क्या इसमें उनकी जरूरत थी? सांत्वना देते, क्यों? कारण क्या है? कुंती देवी कौन है? महारानी है, और बाकी सब जो स्त्री है उनका दायित्व किस पे है? कुंती पे। राज्य में जो भी होते हैं उनका दायित्व किसा होता है? महाराजा पे होता है या महारानी पे होता है? तो इस अवस्था में कृष्ण यहां होते, सांत्वना प्रदान करते, परंतु ऐसा नहीं है। तो इस अवस्था में क्या हो रहा है, मैं दर्शन त्यक्त, मैं दर्शन से वंचित हो गई हूं, इसलिए संपद प्रहित्य वै, क्या बता रहे हैं यहां पर, मानो इसलिए मैंने कहा था कि प्रार्थिता, मैंने क्या प्रार्थना की थी? आपद मैंने प्रार्थना की थी मुझ पर से विपत्तियां आ जाएं, आपद प्राप्तिता। क्यों? क्योंकि तद दर्शनापिका आपद तद दर्शनापिका, क्योंकि विपत्तियां भगवान को प्राप्त करने का साधन है। कुंती देवी कह रही हैं, मैं अब समझ पा रही हूं, जो विपत्तियां हैं वो विपत्ति क्या करती हैं? कृष्ण को प्राप्त कराने वाली हैं विपत्तियां। इसलिए अब मैं क्या बता, संपद परिहित्य, जो भी संपत्ति प्राप्त हो, राजपाट प्राप्त हो चुका है, संपत्ति प्राप्त हो चुकी है, उन संपत्ति को प्राप्त करके अब प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे को मुझ पर आपद विपत्तियां आ जाए। क्यों? संपत्ति क्या है? संपत्ति कृष्ण को विस्मित कराने वाली है, कृष्ण को विस्मित भुलाने वाली है, और विपत्ति भगवान को विस्मित कराने वाली है। हमारे भी ऐसे होता है, तो शरीर स्वस्थ रहता है, सब अच्छा होता है, तो भगवान को भूल जाते, याद नहीं आती बिल्कुल। जब बीमारी हो जाती, टांग वांग टूट जाती है,
तो उसमें याद आता, अरे भगवान, हे भगवान, तब आती दिन, है ना। जो अच्छे भले हैं और भजन नहीं कर पाते हैं, जब बीमार पड़ जाते हैं, कष्ट होता है, तब प्रार्थना है भगवान करते हैं ना। ऐसे गुस्सा में तुलसा ने क्या बोला, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे। उल्टा हो गया, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख का है कोई। पक्की बात है कि नहीं? क्या है, क्या बता रहे हैं? तुम्हारे होता कि नहीं होता? जब विपत्ति पड़ जाती है, कोई भयंकर विपत्ति पड़ जाती है, बीमारी हो गई, रोग हो गया और अपमान हो गया, कोई लांछन लग गया, बदनामी हो गई, कुछ जबरदस्त बदनामी हो गई, फिर क्या करते हैं? भगवान करते नहीं करते हैं? करते हैं? नहीं करते हैं। तो सुख प्राप्त होता है फिर भूल जाते हैं, समझेंगे नहीं? दुख प्राप्त होता है फिर मंदिर चौखट पर नाक रगड़ रगड़ करके तो गिराज परिक्रमा करके आ जाते हैं। चलो दंडवती हो भी, उस कुंड में स्नान, इस कुंड में स्नान खूब करते हैं। क्यों? ये विपत्ति आ चुकी है, ये इससे विपत्ति दूर हो जाएगी। विपत्ति दूर हो ही नहीं की, बस सब हमारा भी ये तो होता है, नहीं होता क्या? शरीर स्वस्थ हो जाता है, सब अनुकूल चलता है, फिर माला करने की इच्छा नहीं, कुछ करने की इच्छा नहीं, और विपत्ति आ जाती है, भगवान कृपा करना, तो मार लगे बैठ जाते हैं। ये कहते हैं यदि सुख के समय भी प्रभु का स्मरण करें, दुख क्यों होगा? ये कह रहे हैं यहाँ पर, विपत्ति ही भगवान को प्राप्त करने वाली है, इसलिए जो विपत्ति भगवान प्राप्त कराती है वो विपत्ति नहीं, वो क्या है? संपत्ति। जगत में जिसे संपत्ति मानते हैं भक्त, उसको क्या मानते हैं? विपत्ति मानते हैं। जगत में जिसको विपत्ति मानते हो, भगवान को क्या भक्त क्या मानते हो? उसको संपत्ति। इसलिए भक्त क्या बोलता है? मुझे और कष्ट प्राप्त हो, दुख, सब दुख मुझे मिल जाए, विपत्ति पड़े। क्यों? विपत्ति के समय प्रभु का स्मरण होता है, विपत्ति स्मरण प्रभु का स्मरण कराने वाली होती है, और संपत्ति में आदमी भूल जाता है। क्यों? संपत्ति में क्या हो? संपत्ति आते ही आदमी अहंकार में उन्मत्त हो जाता है। कुंती में कहा ना, जन्मैश्वर्य श्रुति शिवी मान। इसलिए कह रहे मैं समझ गई हूं, वास्तव में जो ये संपत्ति हमें प्राप्त हुई है, ये संपत्ति नहीं है, ये विपत्ति है। क्योंकि ये संपत्ति आते ही हमें जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा था, कृष्ण दर्शन, वो छिन गया और सौभाग्य छिन गया, तो संपत्ति कहां हुआ? ये तो असली विपत्ति है। इसलिए बता रहे हैं, संपद परिहित्य वही आपद प्रार्थिता। आपद प्रार्थिता बोलते मैं प्रार्थी हूं। क्या प्रार्थी हूं? विपत्ति प्रार्थी। उन क्या है? आपद प्रार्थी, मतलब आपद में विपत्ति प्रार्थी। कोई धन का प्रार्थी होता है, कोई पुत्र प्रार्थी होता है, कोई भोग प्रार्थी होता है, कोई पति से प्रार्थी होता है, ये प्रार्थी है। परंतु कुंती देवी क्या प्रार्थी है? आपद प्रार्थी। इसलिए कह रहे यहाँ पर इस प्रकार से हाँ, ठीक है। मैं कह रहे, वो कह रही मैं समझ गई हूं कि राज्य संपत्ति की प्राप्ति में कुछ भी सुख नहीं है। हम सोचते हैं ना, कुछ धन प्राप्त हो जाए, गुरु बन जाऊं, 2-4 मठ मेरे अंदर में आ जाएं, आचार्य बन जाऊं, मेरे पर बहुत सारे चेले चमाटे बन जाएं, सुख प्राप्त होगा। नहीं होता सुख प्राप्त। सुख प्राप्त नहीं होता। जो टेंशन प्राप्त होगी इसको। वो 10 मठ मिल गए थे, टेंशन में आ गया बेचारा, है ना। कितने चेले चपाटे आए थे, परेशान हो गया वृंदावन। हाँ, पूरी दुनिया में प्रचार था इसका, और मिल जाए ना, अभी मिल जाए तो बस। हाँ, आ जाओ। समझे? यदि अनुभव हो जाए, इसलिए कहते हैं समस्या क्या है? जो प्रार्थी हमें, धन प्रार्थी, संपत्ति समान प्रार्थी, ये समस्याएं समाज से लेकर के आती है।
समझ गए नहीं? ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शुगर लेवल हाई हो गया, होता है ऐसा। हाँ, इसे कह रहे यहाँ पर। तो ये जो तो जो संपत्ति है, इसमें सुख बिल्कुल नहीं है। क्यों सुख नहीं? संपत्ति है कहाँ वो? जगत में जो संपत्ति माने बैठे हैं तो छलावा है, छलावा है। यह संसार फूल से मर का, सुंदर देख लुभायो, चाखण लाग्यो, रुई तो उड़ गई, हाथ तो सुने आयो। रे मन मूरख जन्म गवायो, मूरख जन्म कितना, यह संसार फूल से मर का, सुंदर देख लुभायो, चाखण लागो, रुई तो उड़ गई, हाथ तो सुने आए। सुंदर फूल था शेमर। शेमर एक पेड़ होता है, उसमें रुई होती है। फूल बस लाल लाल फूल लाल रंग का होता है, उसके ऊपर रुई होती है। तो पक्षी जाता है और सोचता है फल है, चोंच मारते हैं ना और बिखर जाती है, और फिर वो रुई ना मारती हो उड़ जाती है, हाथ तो सुने आए। तो संसार में यही है ना। सोचते हैं सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, धन मिला, धन मिल जाए तो सुख मिल जाएगा। धन मिलता है तो साथ में क्या लेकर के आता है? विपत्ति लेकर के आता है। सोने चेले मिल जाए, चेले क्या विपत्ति लेकर आ गए? चेले आए विपत्ति लेकर के आए हैं। पद मिला विपत्ति लेके आया, ऐसे विपत्ति लाने वाले हैं। इसलिए भजन करना चाहते हो, भजन छोड़ो ना, सुख शांति चाहते हो तो भजन छोड़ दो, भजन बहुत दूर की बात है। मतलब पूजी मेरा कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा क्या नहीं हो रहा भाई? मैं तो ये कहता हूं भैया, भक्ति नहीं हो रही, नाम में रुचि नहीं आ पा रही, कोई चिंता मत, कम से कम जगत के जो जंजाल से बचे हुए हैं, जगत में जो समस्याएं हैं, जलन है, उससे बचे हुए हैं। 2 रोटी खाने के लिए लोग जूते नहीं खाने पड़ रहे हैं। 2 रोटी खाने के लिए जूते खाने पड़ते हैं। अपमान गाली अपमान सहना पड़ता है, क्या कोई नहीं सहना पड़ता है। कम से कुछ नहीं कम से वो जो जलन है, संसारिक जलन, वो तो नहीं है। अब तुम सोचो, क्या तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या है किसी के प्रति? तुम मठ में है वो, क्या तुम्हें ईर्ष्या है किसी के प्रति? गुस्सा हो सकता, मामूली ईर्ष्या है? नहीं है। द्वेष आपस में नहीं है। है क्या? कहाँ है? क्यों नहीं है? लक्ष्य नहीं ना। हम पता है भाई, हम तो ऐसे ही हैं, धोती वाले हैं, क्या करें? तो विचार करो, अभी हम में जितने भी आदमी यहाँ पर हैं, हमें ईर्ष्या नहीं है। और जब जगत में, जब ऑफिस में, ये लोग कई ऑफिस में काम करते हैं, जॉब करते हैं, क्या होता है? वह क्या होता है? बगल वाला जो है ये आगे बढ़ रहा है, मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं, ईर्ष्या। घर में ईर्ष्या, रिश्तेदारों में ईर्ष्या, परिवार में ईर्ष्या, ऑफिस में ईर्ष्या। और हमारे क्या ईर्ष्या होगी? है जानते हो, वो दूल्हा नाम करता है, ईर्ष्या होगी? करने दो ईर्ष्या होती क्या? वो दूल्हा नाम करता है, ईर्ष्या। बोलते हैं बेवकूफ है, पागल है, करने दो। ये तो ईर्ष्या ही नहीं, बिल्कुल महापुरुष है ना। वो 3 जब उड़ता है, ईर्ष्या होती क्या? उससे नहीं होती। तो अच्छा है, होने दो। समझे क्या? नहीं, ये भी नहीं है। कम से कम मैं तो ये कहता हूं भाई, भजन नहीं हो रहा है, भक्ति नहीं हो रही, छोड़ो ना उसको, कम से कम छोड़ो। संसारिक जलन है ना, उससे बच्चे तो हुए कम से कम, वो तो नहीं हो रहा है। समझे कि नहीं? इसलिए कुछ नहीं हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है? वो अब वो भजन भी हो जाएगा, क्यों नहीं हो? लगे हमें, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। फिर वो समस्या वही आ रही ना, पहले हमको इतने बड़े गोल दिखाई दिए गए हैं,
अब उसको अब लीलाओं का स्मरण होना चाहिए, नाम करता आंसू आने चाहिए, कंप होना चाहिए। अब वो तो नहीं होगा। फिर वो नहीं, कुछ नहीं हो रहा तो ठीक है, फिर नहीं हो रहा तो समझेंगे नहीं। पहले ये सोचो हम कहां थे, कहां पहुंचे, कहां से कहां पहुंचे हुए। ये धोती में संतुष्ट है, ये धोती मिल जाए, सूती कपड़ा मिल जाए, कभी मिल जाए, प्रभु जी और जानते प्रभु ने धोती दी मेरे पास, धोती कीमत कितनी है? जब तुम मेरे पास धोती देता हूं, मुझे सब चेहरे खिल जाते हैं। देखो एक धोती मिलती है, धोती 250 की धोती, वो खुश, ये हाल कोई धोती में खुश, एक स्वेटर क्या नया दे दे खुश, और गोल्ड में जाना है 50 रुपए चाहिए, मैं 10,000 पकड़ा दिया, खुश। सोचो कितनी अच्छी स्थिति में हम लोग, बहुत अच्छी स्थिति में, समझेंगे नहीं, बहुत डिमांड हमारी नहीं है, और संसार में खुश हो जाएंगे, संभव है खुश। तुम्हें यदि तुम पिताजी बेटे के लिए यदि जूते 5,000 के ले, 5,000 के, तो सोचेगा अरे 5,000 क्यों 200 में 6,000 के, तो भी संतुष्ट नहीं हो। ऐसा है कि संसार में, इसीलिए बहुत अच्छी स्थिति में हम आए हैं कम से कम। हाँ वो अलग बात है, जीरो का भी एक अच्छा है। अभी जब तुलना 10 से करोगे फिर तो जीरो है। तुलना जहां 1 से होगी 2 की, तो 2 1 से बहुत ऊंचा है। अब तुलना तुम 10 से करोगे फिर जीरो ही हो, समझे क्या नहीं? तुलना करोगे, अब तुलना जो अपने नीचे वाले से करोगे तुम ऊपर हो, तुलना करोगे महापुरुषों से, रघुनाथ दास गोस्वामी से, फिर तो जीरो ही हो। इसलिए हमें तुलना नहीं करनी चाहिए। उत्साह घट रहा हो, किसे देखो? नीचे वाले को। उत्साह कम हो रहा हो तो जो नीचे वाला है ना, उनको देखो। नीचे वाला कहने से मतलब जो तुम्हारे घर में तो भाई के भाई भी होंगे, दोस्त भी होंगे, ताऊ भी होंगे, उनको देख लो, आस पड़ोस में देख लो, है तो देखो, हाँ भाई नहीं ठीक है, अच्छा मैं अच्छा हूं, उनसे तो अच्छा हूं। कहां मर रहे हैं वो लोग, लगे हुए हैं, काम क्रोध के वशीभूत हैं, हम तो इतना नहीं है। और अहंकार आ रहा हो तो तापस है, तापस, ओ तापस है, वो गुस्से में चला गया। तुम अब 6:30 बज गया, कब बनाएगा रसोई? क्या? हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो तात्पर्य कहने यही है कि अहंकार आ रहा हो तो तो किसी देखो, ऊपर वाले को देखो। तो सोचो ऊंट आया पहाड़ के नीचे, ऊंट आया पहाड़ के, क्या बोले? ऊंट है ना, ऊंट रेगिस्तान में रहता है, और रेगिस्तान में पेड़ बहुत ऊंचे नहीं होते हैं। क्या होता है, छोटे छोटे कंटीले पेड़, बबूल के पेड़, कीकर के पेड़, कंटीले, तो इतने छोटे पेड़ होते हैं। और बकरियां होती छोटी छोटी, गाय छोटी होती, तो वो बड़े अकड़ चलता है, अकड़ के सब नीचे नीचे है। मैं बहुत ऊंचा हूँ, सोचता है बड़ा अकड़ चलता है, अकड़ होती है ऊंट की। पहाड़ है नहीं है, पेड़ है, पेड़ भी छोटे छोटे पेड़ होते हैं। ये घूमते घूमते पहुंच गए पहाड़ के नीचे, अब दिख रहा है पहाड़ को, करते करते गर्दन टेढ़ी हो गई इसकी, तो पहाड़ का अंत नहीं पा रहा है। ऊंट आया, कभी अहंकार नाम का अहंकार आ रहा, नाम का अहंकार आ रहा हो, कोई अहंकार आ रहा, शिवा का अहंकार, नाम का अहंकार आ रहा हो, तो ये देखो उन्नत वाले को देखो, फिर तुम जीरो। उत्साह कम हो रहा हो तो नीचे वाले को देखो, घमंड आ रहा हो तो ऊपर वाले को देखो, रक्षा हो जाएगी।
तो इसमें ये कह रहे हैं, देवी कुंती कह रही हैं, ये राज्य संपत्ति जो मुझे प्राप्त हुआ इसमें कुछ भी सुख नहीं है, क्योंकि ये संपत्ति आने के कारण ही आज हमसे कृष्ण दर्शन का सुख वंचित, हम सुख से वंचित हो चुके हैं। इसलिए कह रहे हैं, अतएव मैंने क्या मांगा है, जो जिस संपत्ति में कृष्ण का दर्शन नहीं है उस संपत्ति को मैंने कामना को परित्याग कर दिया। जिस संपत्ति में कृष्ण का दर्शन नहीं है उस संपत्ति कामना को मैंने परित्याग कर दिया। मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए। कहां कहा था, विपद संतुता सत्व तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती प्रार्थना कर रही है, विपद संतुता, हे कृष्ण हम पर विपद संतु, विपत्तियां पड़ जाएं, विपत्तियां पड़ जाएं। सत्वत क्या बता रही है, विपत्तियां पड़ जाएं, कारण क्या है, तत्र तत्र जगत गुरु, जब जब हम पर विपत्तियां पड़ी तब तब आपका हमका दर्शन, जगत गुरु कृष्ण कौन है, जगत गुरु भगवान कृष्ण है, उनका दर्शन प्राप्त हुआ। भवतो दर्शनम यत् स्यात्, विपद में क्या होता है कि जो विपत्ति क्या हुआ, आपका दर्शन प्राप्त हुआ। कब दर्शन प्राप्त हुआ, जहां यत्र यत्र जगत गुरु, जब जब हमें विपत्तियां पड़ी तब तब आपका दर्शन प्राप्त हुआ। और दर्शन कैसा है, कैसा है, अपुनर्भव दर्शन। क्या दर्शन, भव दर्शन कैसा है, अपुनर्भव, मतलब न पुनर्भव, भव मैंने जन्म, पुनर्भव दोबारा। और हे प्रभु आपका दर्शन कैसा है, आपका दर्शन करने से दोबारा जन्म नहीं होता, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे जो आपका दर्शन मुझे प्राप्त होता है, कब प्राप्त होता है, विपत्ति के समय। अतः मैं प्रार्थना करती हूं हम पर विपत्तियां पड़ती रहे, पड़ती रहे। तात्पर्य यह है, आपका दर्शन होने से संसार दुख भोगना नहीं पड़ता। दो बातें क्या बता रहे हैं, संसार में दुख क्यों होता है, हमें दुख क्यों होता है, राज्य नहीं, पास नहीं, धन नहीं, संपत्ति नहीं, घर नहीं, पैसा नहीं है, ये दुख का कारण होता है। तो बता रहे, परंतु आपको दर्शन हो जाने से संसार दुख भोगना नहीं पड़ा, अर्थात आपके दर्शन से अपुनर, मतलब मुक्ति भी तुच्छ प्रतीत हो जाती है। पहला सुख क्या है, ऐहिक सुख, ऐहिक माने जागतिक, उससे बड़ा पारत्रिक स्वर्ग से आरंभ करके ब्रह्मा जी का सुख, उसके ऊपर है सिद्धि सुख, उसके ऊपर है मुक्ति सुख, इतने सुख है। यहाँ इसलिए तुलना कर रहे हैं किससे, मुक्ति सुख। देवी कुंती कह रही हैं कृष्ण आपका दर्शन क्या बता रहे हैं, आपका दर्शन का जो सुख है उस सुख के आगे तो मुक्ति सुख भी तुच्छ प्रतीत होता है। जैसे एक महासागर हो, विशाल सागर, उसे समक्ष एक सरोवर हो, तालाब, कोई तुलना है। सागर के तट पर एक सरोवर होता है, सरोवर तालाब हो, तो उस सागर की तुलना में सरोवर का क्या महत्व है, कृष्ण कहा ना, इसे कहा शास्त्रों में, ब्रह्मानंदो भवे देश चेत प्रार्थ गुणिकिता, नैति सुकाम बोधो परमाणु तुलामपि, कह रहे हैं, यहाँ पे तुलना कर रहे हैं। ब्रह्मानंद भव्य देश, जो ब्रह्मानंद मतलब मुक्ति सुख, जो मुक्ति सुख कैसा है बता रहे हैं, ब्रह्मानंद भव्य देश प्रार्ध, ब्रह्मा की आदि आयु को पूर्वार्ध और प्रार्ध कहते हैं, 50 वर्ष, ब्रह्मा जी की 50 वर्ष की आयु, उतने लंबे समय तक यदि कोई मुक्ति सुख भोग करता है, उस मुक्ति सुख को तराजू के एक पलड़े में, दूसरे पलड़े में भक्ति सुकाम्बोधो परमाणु, एक पलड़े में भक्ति समुद्र है, भक्ति समुद्र, उसमें एक ड्रॉप लिया भक्ति सुख का, एक ड्रॉप लिया तराजू दूसरे पलड़े में, एक पलड़े में ब्रह्मा जी की आधी आयु के समान मुक्ति सुख, अन्य पलड़े में
परमाणु भक्ति सुदाम बोधो भक्ति समुद्र से एक ड्रॉप लिया है ना, वो ड्रॉपर काम जाता है आंखों में, ड्रॉपर होता है वो, एक ड्रॉप टपका दिया तो क्या होगा? भक्ति सुख ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर 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 कौन सा पल्ला पहुंचेगा? चेम। भारी ऊपर रहता है कि हल्का ऊपर रहता है? हल्का। तो एक बूंद भक्ति सुख का डाला तो मुक्ति सुख का पलड़ा आकाश में उड़ गया, कोई तुलना नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण आपका दर्शन कैसा है? आपका दर्शन का जो सुख है उस सुख के आगे मोक्ष सुख क्या है? तुच्छ। जैसे सूर्य के आगे जुगनू, जुगनू की जुगनू क्या होता है? क्या होता है? कितना बड़ा होता है? मक्खी से छोटा होता है। तो जुगनू टिम 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 टपकता है, चमकता है। और दिन में चमके तो उसी पर बता रहे हैं, हे कृष्ण आपका दर्शन का जो सुख है उस सुख के आगे मुक्ति सुख कैसा है? क्या है? खगवत, खगोल कहते हैं उसको, उसके समान है, तुच्छ जुगनू के समान है। इसलिए मुझे ये मुक्ति सुख, मुझे मुक्ति तो जब मुक्ति सुख नहीं चाहिए तो फिर भुक्ति की तो बात ही क्या है? मुक्ति में तो कष्ट तो नहीं है, और भुक्ति में क्या है? कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट नहीं चाहिए। दत्वा निष्कंटकम राज्यम पांडवा सुखिता इति मत्वा धुना विहायस्मान द्वारकायाम अवस्थितम। कह रही हैं पांडवा दत्वा निष्कंटक राज्य में, कृष्ण आपने पांडवों को निष्कंटक राज्य प्रदान किया। पांडवों को क्या क्या दिया हमने? निष्कंटक राज्य प्रदान किया। राज्य दिया, कांटे भी निकाल दिए। कांटे कौन थे? अरे वो तो पहले निकल गए थे। कांटे कौन थे? कई ऐसे राजा थे जो पांडव विरोधी थे युद्ध के बाद भी। हाँ, कई ऐसे राजा थे, समझे क्या नहीं? उनके मन में वैर नहीं गया था अभी तक, समझे क्या? कई ऐसे राजा थे। तो कृष्ण ने इसे क्या करवाया था? रासूय ये करवाया, अश्वमेध ये करवाए थे। क्यों करवाए थे? पूरे भारतवर्ष में जितने राजा हैं सब याद है ना? राजा समुद्रसेन, तब की बात है वो। वो तो विपरीत नहीं था। तो कृष्ण ने विचार किया कि पांडु राज्य प्राप्त हो गया, अभी कई इनके शत्रु होंगे जिनके मन में वैर तो होगा ही होगा। इसलिए उसने विचार किया, कृष्ण ने, महाराज युधिष्ठिर आप अश्वमेध यज्ञ करो, राष्ट्र यज्ञ करो। उसे क्या हुआ? जितने राज्य हैं सब आपके अधीन हो जाएंगे, फिर कोई आपका विरोध नहीं कर पाएगा। फिर कहते हैं कृष्ण आपने पांडवों निष्कंटकम राज्यम दत्वा दे दिया, और फिर पांडवा सुखिता मत्वा, फिर आपने ये मत्वा ये मान करके पांडव सुखी हो चुके हैं। अधुना विहाय अस्मान, अब इस समय यह मानकर के पांडव सुखी हो चुके हैं, अस्मान विहाय हमको परित्याग करके द्वारकायाम अवस्थितम, द्वारका में अवस्थितम अवस्थान कर दे। क्या? क्यों? क्योंकि आप ये मान रहे हैं कि पांडवों को राज्य निष्कंटक राज्य हो चुका, दे दिया मैंने, अब पांडव सुखी हैं। यह सुखी मान करके आप कहां जा रहे हैं, कहां रह रहे हैं? द्वारकायाम अवस्थितम, द्वारका में निवास कर रहे हैं। मानो किसने कहा भाई कुंती जी, आप नारद जी ने पूछा आप शोक क्यों कर रही हो? कृष्ण को ये मान लो कृष्ण यहाँ आने वाले हुए, आए कृष्ण आ जाएंगे, गए तो आ जाएंगे ना, क्या समस्या है? कोई जाता तो कहीं है,
थोड़े थोड़े चिपके रहता कोई, गए आ जाएंगे, तो कह रहे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि पहले मैं बोल दिया, जब विपत्ति पड़ी तो आए, विपत्ति पड़ी आए। अब कृष्ण अब क्या जानते हैं, पांडु पर कोई विपत्ति है ही नहीं, क्यों आएंगे? कारण क्या था उनका आने का? कारण क्या था? विपत्ति है, विपत्ति है नहीं, पूरा सबको विपत्ति को नाश करके कृष्ण गए हैं। वो जानते हैं पांडु विपत्ति आ ही नहीं सकती है, इसलिए अब आने की संभावना क्या है? नहीं है, क्योंकि हम निश्चिंत हैं, द्वारका में निश्चिंत रूप में रह रहे कि पांडव सुखी हैं। इसका कारण क्या है? अब विपत्ति हम पे है ही नहीं है, इसलिए मैं चिंता लगी है, दुख इसलिए हो रहा है कि आप कृष्ण नहीं आएंगे। अतो अत्र तस्यागमन प्यासा मियपगतावत मन्यधुनात्मन शीघ्रम मरणम तदनुग्रहम। इसलिए मैंने अतः अत्र मने यहां पर तस्यागमने प्यासा, कृष्ण की हस्तिनापुर में आने की आशा ही, अपगता वत मने शोक, वत शब्द का अर्थ शोक। ओहो, अब मैंने कृष्ण की यहां पर आने की आशा, अत्र मैंने कहां पर, अत्र कहां पर आने की जो आशा थी, आगमने अपि, आगमन की आशा भी मैंने मैं अपगता मैंने परित्याग कर दी है, छोड़ दी है। अब तो बस मन्य अधुना आत्मशीघ्र मरणम तदनुग्रहम, अब तो मैं उनकी कृपा समझूंगी क्या, यदि मुझे शीघ्र ही मृत्यु आ जाए। मन्य अधुना आत्मन तद अनुग्रहम, आत्मन मतलब अपने ऊपर मैं उनकी यही अनुग्रह मानूंगी, यदि अधुना आज मेरा मरण हो जाए, शीघ्र ही मेरी मृत्यु हो जाए, तो मैं समझूंगी मैं कृपा है। क्यों? टीका में कह रहे हैं क्यों, इसलिए क्योंकि इतनी उपेक्षा देकर के हम आप जीवित नहीं रह सकते। ऐसे हमारी ऐसी उपेक्षा कर दी, गए तो दोबारा वापस भी नहीं आए, दर्शन देखने भी नहीं आए, हम कैसे हैं कैसे नहीं है, तो इतनी उपेक्षा में सहन, क्योंकि होता ना, जिसे बहुत प्रेम करते हैं वो यदि हमारी उपेक्षा कर देता है तो क्या होता है? दुख होता है। यही बात कई लोग कई लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते, संसार देखा जाता है ना। तो ये कह रहे हैं अब तो मैं चाहती हूँ कि मेरी शीघ्र मृत्यु हो जाए, ये मुझे विरह और सहन ना करना पड़े। तो बोले पांडव भी कर, साथ में बोलता तो ये भक्तों की स्थिति है, ये शोक नहीं है, ये विरह है। समझे, शोक अलग होता है। शोक किसको होता है? संसारी लोग, संसारी जगत में शोक होता है, शोक दुख, और परमात्मा जगत में शोक का स्थान नहीं है। क्या होता है? विरह। अंतर क्या है? मिलन में जैसे सुख प्राप्त होता है, विरह में भी सुख उसे प्राप्त होता है। इसलिए कहा ना, संगम विरह कल्पे विकल्पे वरम यह विरह न संगम तस्य संगमे एको एव विरहे तन्मयन हरि। हम रूप जी कह रहे हैं, विरह और मिलन, संयोग मिलन। जब मैं जब तुलना करता हूं तो मैं विरह को श्रेष्ठ मानता हूं, न संगम सस्य, मैं संग को श्रेष्ठ नहीं मानता। क्यों? संगम एक ही हो, जब संगम जब मिलन के समय कृष्ण एक ही होते हैं, और विरहे तन्मयम हरि, विरह में जहां दृष्टि पड़ती है वहां कृष्ण दर्शन हो जाता है। तो श्रेष्ठ कौन सा होगा? अतः विरह जो होता है, कहा के कह रहे हैं यहां पर, मिलन से विरह श्रेष्ठ है। इसलिए हमें ये मांगो, हे भगवान कभी दर्शन देना ही नहीं, कभी दर्शन में जाना, दूर ही रहो, श्रेष्ठ है ना, है कि नहीं है? तो गोपियां वो जो आओ दूर ही रहो, पास मत आओ, विरह में अच्छा होता है।
इसे क्या तात्पर्य हुआ? विरह श्रेष्ठ कि मिलन श्रेष्ठ? तो विरह श्रेष्ठ है। तो विरह श्रेष्ठ तो भी भक्त लोग मिलन की आशा क्यों रखते हैं? जो कृष्ण जब चले गए रात छोड़ के, गोपी ने गोपी गीत क्यों गाया? क्यों? उन्हें भी भाग रही हैं, रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, खुश होना चाहिए ना। अच्छा चले गए, कृष्ण चले गए, क्या विचार इसमें? विरह शरीर कैसे हो सकता है? भाई मिलन से विरह शरीर कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? जैसे भोजन से भूख प्यारी होती है, भोजन श्रेष्ठ की भूख श्रेष्ठ? सदानंद, भूख श्रेष्ठ की भोजन श्रेष्ठ? हाँ, बुद्धिमान है ये। अरे मूर्ख, तुझे भूख नहीं हो, 56 भोग दे दिया जाए तो क्या करेगा उसको? पनीर का एक टुकड़ा चूसा, शाही पनीर का, खीर चखिया से छोड़ दिया। समझा कि नहीं? भोजन की महिमा किससे? भूख से है। क्या है? भूख जितनी तीव्र होगी भोजन का आस्वादन उतना होगा। परंतु तो बोले तो भूखी से रहते हैं, हम भूखी मांगते हैं। नहीं, भूख केवल भोजन के टेस्ट को बढ़ाती है, इसलिए श्रेष्ठ है। भूख श्रेष्ठ नहीं है। भूख क्या करती है? भोजन के आस्वादन को बढ़ा देती है। भोजन श्रेष्ठ भोजन ही है। उसी प्रकार से विरह श्रेष्ठ नहीं है। और विरह क्या करता है? भगवान के मिलन सुख को बढ़ा देता है, इसलिए श्रेष्ठ है। इसलिए भक्तों ने कहीं विरह की कामना नहीं की। क्या कामना की है? मिलन ही चाहते हैं। विरह क्यों चाहते हैं? कि विरह के बिना विरह बिना मिलन का कोई महत्व नहीं रहता, इसलिए चाहते हैं। विरह कांक्षी का है ना, विरह कांक्षी।